Hello everyone, my name is Sonam Agarwal and I am a chartered accountant by profession. I have made this YouTube channel to share with you all my experiences and knowledge on accounting. This is my very first video and in this video I will cover the meaning of accounting and fundamental accounting assumptions. So let's begin. What is the meaning of accounting? Accounting simply means recording or booking of transactions and events in a particular format following certain principles and rules for better understanding and for better decision making. Let's take an example. Government collects revenue in the form of taxes. We all pay certain taxes to government. Government also spends in the form of development of society, development of the country, paying certain salaries of their employees, etc. At the end of the year or at the end of the period, government either has surplus or deficit. Either revenue are more than expenses or expenses are more than revenue. Revenue का collection करना in the form of taxes, खर्चा करना, ये दोनों कहलाती हैं transaction, लेन देन, सौदा, पैसे आया, पैसा गया. इसका जो end result, जो कि surplus या deficit था, is called an event. इन्हीं transaction और events को record करने के process को ही हम accounting कहते हैं. ये करना क्यों जरूरी होता है? Why accounting is important? अकाउंटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम समझ पाए कि हमने पूरे साल किस तरीके से परफॉर्म किया है, हमें क्या बेटर डिसीजंस लेने, क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है. अगर हम अपने इवेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, उनकी अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे, वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. सो बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग करना जरूरी होता है ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आई जस्ट मेड यू understand by an example. So this is the meaning of accounting. Let's begin towards the second part of this video, which is fundamental accounting assumptions. I have mentioned 3 accounting assumptions on the board, which are also called fundamental accounting assumption. First accounting assumption is going concern accounting assumption. What do you mean by going concern? Going concern simply means that my business will continue for a foreseeable future. There is no intention or necessity to close the business, to curtail the activities of business. जो बंदा मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, वो इसी assumption के साथ इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, पढ़ रहा है, डिसीजंस ले रहा है कि इनका बिजनेस इस साल है, अगले साल भी रहेगा और उसके अगले साल भी रहेगा. ना ही ऐसा कोई इवेंट हुआ है, ना ही ऐसा कुछ हुआ है कि बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपने डिसीजंस भी ले रहा है. सो दिस इज आवर फर्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न. सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इज ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मींस जो पॉलिसीज, जो प्रिंसिपल्स हैव बीन फॉलोड इन अ पर्टिकुलर ईयर, द सेम हैव बीन फॉलोड इन द सब्सिक्वेंट ईयर एज वेल. मैं ईयर बाय ईयर सेम पॉलिसीज, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हूँ व्हाइल बुकिंग माय ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. कोई चेंज नहीं किया है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है, और अगर चेंज किया है तो वो चेंज मैंने बताया है. जो बंदा इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है, द पर्सन हु इज यूजिंग माय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी यही अज्यूम करके चल रहा है कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज को यूज किया गया है. दिस इज द सेकेंड अकाउंटिंग assumption of consistency. Third accounting assumption, accrual. We'll understand this by an example. Suppose करिए एक शॉपकीपर ने 100 रुपीज का माल कस्टमर को बेचा. कस्टमर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे अगले मंथ दूंगा. तो क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी? Would shopkeeper इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? The answer to this question is yes. गुड्स बेचे, गुड्स मेरे पास से निकलकर कस्टमर के पास चले गए. गुड्स के बेनिफिट सारे वो लेगा. कोई भी टूट फूट होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. इनवॉइस जनरेट हो चुका है. इतना फिक्स है कि कस्टमर मुझे पैसे देगा, बस अभी नहीं दे रहा, वो नेक्स्ट मंथ में मुझे दे देगा. मुझे पता है कि उन गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज है, मुझे 100 रुपीज मिलने वाला है. जब ये सारे फैक्टर्स कंसिडर हो चुके हैं तो ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली अकर्ड. तो फिर मैं क्यों इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगी अपनी बुक्स में? दिस व्हाट एक्चुअली अक्रूवल मीन्स. Whether or not transaction have actually taken place in money. If the transaction has occurred, I will record this transaction. I will do the accounting of this transaction in that particular period. इसी assumption के साथ यूजर भी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है कि हर वो ट्रांजेक्शन जो इस पीरियड में हुई है वो इस पीरियड में बुक हो रखी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पैसा आया या नहीं आया.
So these were the three fundamental accounting assumptions: going concern, consistency, and accrual. I hope I'm able to make you understand the meaning of accounting and these accounting assumptions. I hope you all will like this video. Don't forget to subscribe to this channel and share this video. Thank you.